दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं टिश्यू ऊतक। कोशिकाएं जो आकृति में समान होते हैं, जिनका कार्य समान हो, उन्हें टिश्यू कहते हैं। इसके प्रकार होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू, जिसको हिंदी में पादप ऊतक कहते हैं। दूसरा होता है एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। पहले पढ़ते हैं पादप ऊतक के बारे में। प्लांट टिश्यू यह पौधों में पाए जाते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्य ऊतक। स्थायी ऊतक वे होते हैं जो स्थायी हो, कभी विभाज्य ना हो। यह भी दो प्रकार के होते हैं, साधारण ऊतक और एक होता है जटिल ऊतक। जटिल को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। पहले पढ़ते हैं साधारण ऊतक। साधारण ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पैरेन्काइमा, दोस्तों इनके हिंदी में नाम बहुत कठिन है, इसलिए इंग्लिश में ही लिखना और पढ़ना बहुत सरल है। पहला है पैरेन्काइमा, यह पैक करने का काम करता है। यह पौधे के मुलायम भाग में पाया जाता है। दूसरा है कोलेनकाइमा, यह पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, यह फल को कवर करता है, जैसे नारियल का बाहरी हिस्सा। दूसरा पढ़ते हैं हम जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम यह जड़ों में पाया जाता है और पूरे पौधों में जड़ों से जल को पहुंचाता है। टिश्यू के क्वेश्चन सिर्फ इतने ही आते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत अत्यधिक कठिन वर्ड दिए जाते हैं। जाइलम चार प्रकार के होते हैं। पहला ट्रेचेड्स, बैसिलस, जाइलम पैरेन्काइमा, वुड फाइबर्स। इनके सिर्फ नाम आते हैं दोस्तों, पूरे क्वेश्चन सिर्फ नाम पूछे जाते हैं कि इसमें से चार ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से एक कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। ग्रुप डी में यह क्वेश्चन भी आया था। दूसरा पढ़ते हैं हम फ्लोएम, यह पत्तियों द्वारा खाद्य पदार्थों को पूरे पौधों में पहुंचाने का कार्य करता है। इसके भी चार प्रकार होते हैं, पहला सेप ट्यूब्स, दूसरा कंपोनेंट सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा फ्लोएम फाइबर। इनके भी नाम याद कर लेना दोस्तों, इनके बारे में नहीं पूछता क्या होता है। दूसरा पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्य ऊतक। यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेम, यह पौधों की लंबाई बढ़ाता है। सीधा क्वेश्चन आता है, पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा टिश्यू काम करता है, तो उसमें नाम आपको याद रखना है एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, यह पौधों की तना व चौड़ाई बढ़ाता है। तीसरा है इंटरकैलरी, यह पौधों की शाखाएं बढ़ाता है। विभाज्य ऊतक मतलब वो होता है जो हमेशा एक से बढ़कर दो भागों में बन जाए। इसके बाद आता है एनिमल टिश्यू पादप ऊतक। यह ऊतक जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, इंसानों में यही ऊतक पाया जाता है। यह चार प्रकार के होते हैं, पहला उपकला, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा मांसपेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। पहले पढ़ते हैं उपकला ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू शरीर की बाहरी सतह का कवर करता है। इसका यही कार्य है, सिर्फ बाहरी, जैसे त्वचा हो गई, कोई भी अपने अंग हो गए हैं, उनको बाहर से कवर करने का काम सिर्फ उपकला ऊतक का होता है, जैसे त्वचा। सेकंड पढ़ते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक जोड़ने का काम करता है। हमारे अंगों को, शरीर को जोड़े रखने का काम संयोजी ऊतक का होता है। जैसे रक्त एक संयोजी ऊतक है, हड्डी एक ठोस संयोजी ऊतक है। यह वसा का भंडार में सहायक होता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, यह वसे का भंडारण में सहायक होता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना लिगामेंट कहलाता है। यह सीधा क्वेश्चन आता है। मांसपेशी ऊतक, शरीर के मांसपेशी का निर्माण पेशी ऊतक के द्वारा होता है। सिर्फ इतना ही है। मांसपेशी बनाने के लिए एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन काम आते हैं। यह क्वेश्चन आता है मांसपेशी बनाने के लिए कि कौन सा प्रोटीन काम आता है, तो उसमें एक्टिन और मायोसिन आता है। फिर आता है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन के बने होते हैं। यह हमारे शरीर में एक मैसेंजर का कार्य करते हैं। जैसे हमको भूख लगना या कोई भी अग्नि में अपना हाथ जलता है, तो उसको मैसेज सीधे अपने ब्रेन में पहुंचाने का काम तंत्रिका ऊतक का ही होता है।